यूपी पुलिस का चला दूरदर्शन के एंकर पर डंडा, फेक न्यूज फैलाने के आरोप में हुई कई एफआईआर। दोस्तों, यूपी पुलिस ने अब कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। यूं तो फेक न्यूज फैलाने का काम ये पूरी की पूरी गोदी मीडिया करती है, लेकिन दूरदर्शन के गोदी पत्रकार ने जिस लेवल की फेक न्यूज फैलाई है उससे अब वो फंस गए हैं, वो भी बुरी तरह। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये जो मुख्य धारा की मीडिया है, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, सिर्फ यही गोदी मीडिया बने बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सबके बीच हमारे देश का सरकारी चैनल दूरदर्शन भी गोदी मीडिया की श्रेणी में ही आता है, और वो भी जोरों शोरों से आता है। इसके एंकर भाजपा मंडली के बहुत करीबी हैं, चहेते हैं। वो जमाना और था जब दूरदर्शन पर सिर्फ और सिर्फ साफ पक्की खबरें दिखाई जाती थी और साथ में देश हित से जुड़े अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन मोदी काल में दूरदर्शन भी काला हो गया, ऐसा कि पूछिए मत। अभी हाल ही में खबर आई थी कि सुधीर चौधरी को दूरदर्शन का ताना बाना दे दिया गया है कि वो वहां जाए, चैनल की काया पलट दे, इतना नफरत फैलाएं, इतनी घटिया रिपोर्टिंग करें, इतनी फेक न्यूज फैलाएं, इतना सरकार का प्रोपेगेंडा चलाएं कि दूरदर्शन चैनल तमाम मोदी चैनलों को पछाड़ दे। तो ये अब सरकार की मंशा है। सरकार अब चाहती है कि दूरदर्शन भी गोदी मीडिया की रेस में दौड़े, और ऐसा दौड़े कि सरकार को किसी और चैनल की जरूरत ही ना पड़े और दूरदर्शन से ही उसका काम अच्छे से हो जाए। और इसके लिए बाकायदा गोदी मीडिया के सरगना सुधीर चौधरी को भी आमंत्रित किया गया, भारी भरकम सैलरी के साथ। भारी भरकम से आप समझ जाइए, करोड़ों की बात हो रही है यहां पर। और दोस्तों, ये जो कुछ भी पैसा चैनल में लग रहा है ना, या चैनल के लिए एंकर्स को दिया जा रहा है, वो आपका और हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मोदी साहब अपनी जेब से तो देंगे नहीं सुधीर चौधरी को पैसे। तो खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं अब असल खबर बताती हूं। दूरदर्शन में एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव नाम के। ये अच्छे अच्छे गोदी पत्रकारों को टक्कर देते हैं, दो टुक नाम का शो चलाते हैं और इनके शो में हर वक्त शोले भड़कते रहते हैं। इनकी जितने भी विजुअल्स होती हैं वो आग की लपेट में होती हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी इनका बहुत गहरा रिश्ता है। इतना गहरा रिश्ता है कि ये मोदी पर किताबें भी लिख चुके हैं। जगह जगह मोदी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो खूब अच्छा उठना बैठना है, ठीक सुधीर चौधरी की तरह। जैसे हर प्रोग्राम में, हर सरकारी प्रोग्राम में सुधीर चौधरी पहुंचे हुए होते हैं, इसी तरह कुछ ये भी हैं। और अब इन्होंने एक पत्रकार को लेकर फेक न्यूज फैलाई है। उस पत्रकार को रिश्वत के तौर पर किसी ने मकान दिया है या जमीन दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे बयान के साथ उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिखाया। और जब ये बात फैली है तो यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए जब इन पर एफआईआर करी है, और जब से एफआईआर करी है तब से उनके होश हवा हो गए। देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले पर 4 PM चैनल ने ट्वीट करके बताया, ब्रेकिंग, जाने माने सरकारी पत्रकार पर एफआईआर। जनता के टैक्स के पैसे पर ये सैलरी लेते हैं, लेकिन दिन रात नफरत और फेक न्यूज फैलाते हैं, उल जलूल ट्वीट करते हैं। अब यूपी पुलिस ने ही रगड़ दिया। अब अशोक श्रीवास्तव ट्वीट डिलीट कर निकल लिए हैं। बताया भी नहीं कि हाँ, गलती से ट्वीट हो गया था। बताते भी कैसे, गलती से हुआ होता तब तो शायद, और गलती तो एक दिन होती है ना। देखा आपने दोस्तों, जैसे ही अशोक श्रीवास्तव पर एफआईआर हुई, वो अपना ट्वीट डिलीट कर बैठे। दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव वो सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो खुलकर सरकार के लिए बैटिंग करते हैं और डिबेट शोज में सरकार का पक्ष लेते हैं। और उन्हें डिबेट शोज में वो खुलकर ये भी कहते हैं कि हाँ, हम हैं गोदी मीडिया। दोस्तों, इन्होंने तो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे पास में ट्वीट मौजूद है, हमने आपके लिए उसे ढूंढ निकाला है। देखिए, इस पूरे मामले पर भड़ास फॉर मीडिया ने भी खबर करी है और बड़ी हेडलाइन में लिखा, डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव पर यूपी में एफआईआर, भारत समाचार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का आरोप। तो ये नफरती एंकर भारत समाचार के खिलाफ फेक न्यूज फैला रहे थे, और वो भी बिना सबूत के वो ऐसा कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, खबर में आगे क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश के आगरा की नगर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव, SK पांडे व नितिन शुक्ला नामक 3 एक्स हैंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इन लोगों ने भारत समाचार न्यूज चैनल को लेकर भ्रामक और बेसिर पैर का वीडियो पोस्ट कर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इससे भारत समाचार की छवि को गहरा धक्का लगने की बात भी की गई है। अब जानिए मामला क्या है। यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। 3 मिनट से अधिक के इस वीडियो में भारत समाचार, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और पत्रकार वाशिंद्र मिश्रा
का जिक्र करते हुए एक व्यक्ति 4.5 बीघा जमीन पर कथित कब्जे की बात करता हुआ दिख रहा है। फिर अशोक श्रीवास्तव ने यह वीडियो अपने हैंडल से साझा करते हुए दलाल फलाल जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसे कई पत्रकारों ने आपत्तिजनक और मानहानिकारक माना। गाजियाबाद के पत्रकार लोकेश राय ने श्रीवास्तव को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अब इस पूरे मामले में आगरा में अशोक श्रीवास्तव समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायत में कहा गया है कि वीडियो के साथ की गई टिप्पणी से पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुंची है और वो झूठी व भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास है। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह भ्रामक खबरें खुले में फैला रहे थे अशोक श्रीवास्तव। तो अब आप उनका डिलीट किया हुआ ट्वीट भी देख लीजिए। लिखा है, दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले दलाल पत्रकारों की पोल खोल दी है पत्रकार सुधीर पांडे ने। अभी तक तो हम यूपी की 2 BHK महिला पत्रकार के किस्से सुनते थे, पर सुधीर पांडे बता रहे हैं कि भारत समाचार के पांडे जी को मुलायम सरकार ने 4.5 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर दे दी थी। 4.5 एकड़ जमीन लेने वाले दलाल भी दूसरे को गोदी मीडिया कहने की हिम्मत जुटा लेते हैं। गजब है ये भी। बहुत ही ताव में किया गया यह ट्वीट अब अशोक डिलीट कर छिप गए हैं। अब दोस्तों, खबर के मुताबिक गाजियाबाद की जिस पत्रकार लोकेश राय ने श्रीवास्तव को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, उनकी भी मुंह जुबानी सुन लीजिए। लोकेश का इस पूरे मामले पर कहना है कि लोग इसलिए दिल्ली मीडिया को चंद चूरन चटनियों के चलते गरियाते हैं। बिना खबर की प्रामाणिकता के व्हाट्सएपिया ज्ञान की बदौलत अपनी नौकरी चलाने वाले किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर एक संस्थान और उसके जुड़े लोगों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत समाचार से वाशिंद्र मिश्रा नाम का कोई पत्रकार न संस्थान में रहा है न वर्तमान में है। खुद जिन शब्दों से नवाजे जाते हो उसे किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल ना करो। अशोक श्रीवास्तव कानूनी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। तो देखा आपने दोस्तों, लोकेश राय ये साफ कह रहे हैं कि वाशिंद्र मिश्रा की बात हो रही है यहाँ पर, वो तो भारत समाचार में कभी था ही नहीं और ना है। तो ये कोई अनजान नाम है जिसे लेकर पूरा विवाद गढ़ा गया। पत्रकार लोकेश राय अशोक श्रीवास्तव पर तंज भी कसते हैं और कहते हैं कि जिन शब्दों से आपको नवाजा जाता है वो आप दूसरों के लिए इस्तेमाल मत करिए। तो अब इन जनाब पर एफआईआर हो गई है जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की छवि धूमिल करने में लगे हुए थे, पत्रकारों को दलाल बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि उनके ट्विटर पोस्ट के नीचे लोगों ने इन्हीं को इनकी असलियत दिखा दी है, क्योंकि ये वक्त ब वक्त भूल जाते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल चाटू पत्रकार हैं। लोगों ने ऐसी ऐसी टिप्पणी कर दी है कि अशोक श्रीवास्तव मुंह छिपाने के काबिल ना बचे। देखिए, एक यूजर ने लिखा, ये सबसे अधिक मक्खन पालिश करता है सरकार की ताकि शायद राज्यसभा सीट मिल जाए और इसके लिए ये कुछ भी बोलता है। एक और ट्वीट, ये सबसे बड़ा वाला पत्रकार है, इसे देखते ही न्यूज चैनल चेंज कर देता था मैं, पर आज सुबह ये न्यूज देखकर लगा जैसे ईश्वर ने मेरी सुन ली। अशोक श्रीवास्तव न्यूज नहीं एजेंडा चलाता है। एक और यूजर ने आईना दिखाते हुए लिखा, जो डिलीट किया है उसे फिर से पढ़ो और फिर अपनी अंतरात्मा में झांको। सोचो, जो झूठ आपने आगे बढ़ाया वो आपके कहने मात्र से क्या सच हो गया? जो देखता है वो समझता है, जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। सफाई देने से अपराध कम नहीं होता। हाँ, माफी मांगने से बात बन सकती है। अशोक श्रीवास्तव, माफी मांगो, माफी। तो दोस्तों, ये हाल है अब इन पत्रकारों का। पहले झूठ फैलाते हैं, फिर एफआईआर होती है तो भाग खड़े होते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।